बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी का करते हैं जी आगाज। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, जहां रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए मटर पुलाव बनाने की इंतहाई लजीज, मजेदार और खुशबूदार रेसिपी लेकर आया हूं। मटर पुलाव का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। हर कोई मटर पुलाव बड़े ही शौक से खाता है, मगर खासकर हमारे पंजाब की ये मोस्ट वांटेड डिश है। मटर पुलाव को बहुत से तरीकों से बनाया जाता है, मगर जब एक बार आप इस तरीके से मटर पुलाव बनाएंगे तो खाने वाला आपकी तारीफ ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे घी के अंदर गरम मसाला। जब भी आपने चावल, बिरयानी, पुलाव कुछ भी बनाना है तो आपने घी में बनाना है। घी में चावल अच्छे बनते हैं। यहाँ पे मसाले को हमने 30 मिनट के लिए घी के अंदर रोस्ट करना है, ताकि मसाले की अच्छी तरह नमी खत्म हो जाए, स्मेल एक्टिवेट हो जाए। 30 सेकंड के बाद इसमें ऐड करेंगे हाफ छोटा कप अदरक लहसुन का पेस्ट। मटर पुलाव में प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, कुछ जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, मगर आपने एक दफा बिना प्याज के इस पुलाव को बनाना है। बड़ा ही मजे का टेस्ट आपको आएगा। यहाँ पे अदरक और लहसुन को हमने अच्छी तरह फ्राई करना है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। आप चेक कर सकते हैं कि लहसुन और अदरक अच्छी तरह यहाँ पे ब्राउन हो गया है। अब इसमें बहुत ही कम पाउडर मसाले ऐड करेंगे, ज्यादा मसाले ऐड नहीं किए जाते पुलाव में। इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच भर के, हस्बे जायका नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। यहाँ पे आपने 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह मसालों की भुनाई कर लेनी है। अच्छी तरह भुनाई करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे कुछ दाने मटर के हैं, बिल्कुल फ्रेश मटर हैं। आप चेक कर सकते हैं, फ्रेश मटर आपने लेने हैं। मार्केट में आजकल वैसे भी बड़े प्यारे प्यारे से मटर आए हुए हैं। अच्छी तरह वॉश करके ऐड कर दिए। और साथ ही मैं आलू ऐड कर रहा हूँ। अगर आपको आलू नहीं पसंद तो आपने आलू स्किप कर देने हैं। ये चेक करें, जैसे हम प्यारे प्यारे स्लाइसिस के लिए आलू काटते हैं, फ्राइज के लिए, वैसे ही आपने आलू काट लेने हैं। जनाब, खुशबू के लिए, जायके के लिए ये है मेरे पास चिकन कनौर की एक छोटी टिक्की। ये आपने ऐड कर देनी। इसने जो धूम मचानी ना, आपको बता नहीं सकता। आपने ये जरूर ऐड करनी है। और साथ इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 हरी मिर्चें, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिए, ये ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे आपने जल्दबाजी नहीं करनी। सब्जियों को आपने बिना पानी ऐड किए, अगर जरूरत पड़े तो 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर लेना। अच्छी तरह आपने सब्जियों को पकाना है। यहाँ पे सब्जियों को 3 से 4 मिनट भूनने के बाद 1 टमाटर बिल्कुल मोटे साइज का रेड कलर का इसमें ऐड कर देंगे, स्लाइसिस में कट करके। अगली चीज इसमें ऐड करेंगे लेमन। 1 लेमन को आपने खूबसूरती के साथ स्लाइसिस में काट लेना। 3 से 4 साबुत मिर्चें ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह एक दफा मिक्स करेंगे। चेक करें, मैंने पानी ऐड नहीं किया था, सब्जियों ने खुद से ही अपना पानी छोड़ा, उसी में ये अच्छी तरह कुक हो गई है माशाल्लाह। चेक करें। चलिए जी, सब्जियां हमारी यहाँ पे अच्छी तरह कुक हो गई। ये वाला मेरे पास 1 गिलास चावल है, 1.5 गिलास आपने पानी ऐड कर देना। पानी ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह एक दफा इसको मिक्स कर देना। कवर लगा देंगे और पानी को अच्छी तरह उबलने देंगे। चेक करें, माशाल्लाह पानी अच्छी तरह यहाँ पे उबल गया है। अब इसमें ऐड करेंगे जनाब, ये है मेरे पास बासमती राइस, जिसको 30 मिनट पहले मैंने भिगो दिया था, ताकि चावल अच्छी तरह हमारे फूल जाएं। चावल ऐड करने के बाद आपने बिल्कुल प्यार के साथ, आराम के साथ यहाँ पे चावलों को एक दफा अच्छी तरह हिलाना है। चावल हमने पहले से भिगोए हुए, काफी ज्यादा नरम हो गए हैं, चावल हमारे टूट सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे खूबसूरती के लिए, खुशबू के लिए थोड़ा सा सब्ज धनिया, हाफ टेबल स्पून यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ धनिया। अब जनाब, मैं वो चीज ऐड करने वाला हूं जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी। 1 चुटकी अजवाइन ऐड करिएगा और सिर्फ कमाल देखिएगा जनाब। और जब चावल पक के तैयार होंगे जनाब, तो इस अजवाइन का एक अलहदा सा टेस्ट होगा। अब यहाँ पे आपने हाई फ्लेम करके चावलों को अच्छी तरह पकाना है। यहाँ पे चावलों को कवर लगा के तकरीबन 5 मिनट मैंने पकाया है। चेक कर सकते हैं माशाल्लाह
अब इस चावलों की खूबसूरती और टेस्ट कितना ही मजे का लग रहा है। एक दफा अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब यहाँ पे हम चावलों को दम लगाएंगे। जब इतना पानी रह जाए तब आपने चावलों को दम लगाना है। दम हम यहाँ पे लगाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। नीचे रख देंगे तवा और मिलते हैं आपके साथ 12 मिनट बाद। 10 से 12 मिनट के बाद दम को खोल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। चेक करें कितने ही खूबसूरत और कितने ही मजे के चावल यहाँ पे लग रहे हैं। बिल्कुल खिला खिला दाना है, एक एक दाना है। चेक करें माशाल्लाह। ये चेक करें बिस्मिल्लाह। मटर चेक करें, सब्जियां चेक करें, बिल्कुल भी नहीं गली ज्यादा। यहाँ पे खड़ी खड़ी सब्जियां माशाल्लाह। चेक करें, ये चेक करें माशाल्लाह। खूबसूरती के साथ हम इसकी आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें हमारा मटर पुलाव कितना ही मजे का तैयार हुआ है। बिल्कुल कम मसालों से बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। आप इस तरीके से एक दफा मटर पुलाव को जरूर ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर में लाजमी शेयर करना है। बहुत सारा प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।